हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 3 को देखेंगे। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट को अपलोड किया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। अगर रेलवे एग्जाम के हिसाब से बात किया जाए तो इस तरीके का क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी जेई ग्रुप डी हर एग्ज़ाम में पूछा गया है और सभी एग्जाम का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। लेकिन पहले इसके कुछ बेसिक थ्योरीज हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन का संख्या पता लगाने का तरीका क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह आपका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इस फॉर्म में अगर कोई व्यंजक है, कोई इक्वेशन है, तो वह आपका कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें जो x² का कॉफिशिएंट होगा, यानी जो x² के गुना में वैल्यू होगा, वह कहलाएगा a। ठीक है। उसी तरह से जो x का कॉफिशिएंट होगा वह b कहलाएगा, और जो कांस्टेंट होगा यानी जिसके साथ xy लगा हुआ ना रहे, वह आपका क्या कहलाएगा, वह आपका कहलाएगा c। आगे देखिएगा, यहाँ पे जो हम लोग को पता लगाना है, आज हम लोग पता लगाएंगे इसके हलों की संख्या, है ना। हल बोले, समाधान बोले, सॉल्यूशन बोले, मूल बोले, शून्याक बोले, सबका मतलब आपका एक ही होता है। तो कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हलों का संख्या कितना होगा। तो देखिए, इसका पता लगाने का एक तरीका है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हलों का संख्या जो डिपेंड करता है वह डी के मान पर डिपेंड करता है। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी हिंदी में इसको विविधकर या फिर विवेचक बोलते हैं। अब डी होता क्या है? तो डी वास्तव में होता है b² माइनस 4ac। यानी जब भी डी का मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? b² माइनस 4ac। किसी भी इक्वेशन में b क्या होगा? जो x के गुना में वैल्यू होगा चिन्हों के साथ। उसी तरह से a क्या होगा? जो x² के गुना में होगा, और c क्या होगा? जो कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो d का वैल्यू निकालने का तरीका क्या हो गया आपका? b² माइनस 4ac। अब जब आप d का मान निकाल लोगे तो फिर हम क्या करेंगे? इस d के वैल्यू को हम चेक करेंगे। d का वैल्यू क्या हो सकता है? d का वैल्यू 3 केस यहाँ पे बनता है, गौर से देखिएगा। d का वैल्यू छोटा हो सकता है 0 से, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बनता है? d का वैल्यू बराबर हो सकता है 0 के, और तीसरा केस आपका यहाँ पे बनता है कि d का वैल्यू बड़ा हो सकता है 0 से। यही 3 कंडीशन आएगा, इसके अलावा तो कोई कंडीशन नहीं होगा। या तो 0 से छोटा आएगा d का मान, या फिर 0 से बड़ा आएगा, या फिर 0 के बराबर आएगा। अब देखिएगा, अगर d का मान 0 से छोटा है, उस केस में इसके सॉल्यूशन का संख्या 0 होगा, यानी कोई हल, कोई वास्तविक हल, कोई रियल सॉल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? इसको हम लोग पीछे के क्लास में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग यह पता लगाएंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पता लगाने के लिए हमें d का मान निकालना पड़ेगा। d क्या होता है? b² माइनस 4ac। और अगर d का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हलों का संख्या, वास्तविक हलों का संख्या कितना हो जाएगा? 0। अगर d का मान 0 के बराबर आया, इसका मतलब कि वास्तविक हलों का संख्या कितना हो जाएगा? 1। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d का मान 0 है, इसका मतलब है कि अगर हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ठीक है, आगे चलिए। लेकिन अगर d का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा कहने का मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर, और 0 से छोटा कहने का मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर। तो अगर d का मान 0 से बड़ा आया, यानी b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आया, उस केस में ना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके हलों का संख्या कितना हो जाएगा? उस केस में हलों का संख्या आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह टोटल आपका यहाँ इतना केस बनता है, यही 3 केस बनता है। इसी के आधार पे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हलों का संख्या पता लगाएंगे, और हलों से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। एक चीज और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जब मॉड लग जाता है, जैसे इसी में जब मॉडलस लग जाएगा, उस केस में क्या होता है? हलों का संख्या 2 गुना हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए d का मान बड़ा आया 0 से और उसमें मॉड भी लगा हुआ है, तो इस केस में तो हल 2 ही होना चाहिए था, लेकिन मॉड की वजह से क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो वहां पे जब उस केस में हम लोग आएंगे तो उसको क्लियर करेंगे। फिलहाल इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, बिल्कुल सीरियल से आप याद रखिए, d का मान अगर छोटा है 0 से, कहने का मतलब d का मान अगर नेगेटिव आया फिर कोई हल नहीं निकलेगा।
कोई वास्तविक हल नहीं निकलेगा। डी का मान अगर 0 के बराबर आ गया तो फिर एक हल होगा, और अगर डी का मान 0 से बड़ा है उस केस में वास्तविक हलों का संख्या कितना होगा, वास्तविक हलों का संख्या आपका 2 होगा। तो इतना तो आप ध्यान रख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए इसको हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4b बराबर 0 के दो वास्तविक हल है। अच्छा, दो वास्तविक हल होने का मतलब क्या है सर, दो वास्तविक हल तभी होगा जब d का वैल्यू बड़ा होगा 0 से। इस क्वेश्चन में तो यह चीज क्लियर हो गया कि d का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। d का मान 0 से बड़ा होगा तभी तो दो वास्तविक हल होगा। तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि b का मान क्या होगा। गौर से देखिएगा, हमेशा आपको हलों की संख्या ही निकालने के लिए नहीं बोला जाएगा, हलों का संख्या दे करके आपसे b का p का इस तरीके से किसी भी वेरिएबल का मान पूछा जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम जैसे ही यहाँ पे देखें कि दो वास्तविक हल है तो इससे एक चीज क्लियर हो गया कि d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। अच्छा, d का मतलब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, -4। तो -4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 16। नेगेटिव संख्या का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो b स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac तो 4 गुने a के जगह 1 और c के जगह 4b, तो 4 चौके 16b, यही तो होगा। या वैल्यू किसका आएगा, 4ac का। यहां से देखिए अगर आपसे पूछा जाए इस इक्वेशन में a का मान क्या होगा, तो x स्क्वायर के गुना में क्या है, 1 है। पूछा जाए आपसे b का मान क्या होगा, तो देखिए x के गुना में क्या है, -4, तो -4 होगा। और c का मान क्या होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू होगा, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 4b है। ठीक है, यह आपका c का वैल्यू हो गया। ठीक है, चलिए तो हम क्या किए यहाँ पे, b स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर 16, माइनस 4ac तो 4 गुने 1 गुने 4b, 16b हो जाएगा। यह जो वैल्यू है d का, इसको क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा 0 से। यह वैल्यू पक्का बड़ा होगा 0 से। बड़ा क्यों होगा 0 से, क्योंकि दो हल है, दो हल रहने पर b स्क्वायर माइनस 4ac बोले या d बोले, इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अब आइए इसको इक्वेशन के जैसे सोल्व करना है। 16 यहाँ पे देखिए माइनस का 16 भी है, बराबर के उस तरफ या इस सिंबल के इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 16 भी आपका हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ गुना में इधर आएगा तो भाग में 16 से 16 कैंसिल, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब एक बड़ा है कितना से, b से, यानी b का मान छोटा होगा 1 से। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, b का मान छोटा होगा कितना से, 1 से। देख लीजिए विकल्प b जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमें क्या बताना था कि b का मान ज्ञात कीजिए, तो b का मान क्या होगा, b का मान छोटा हो जाएगा, यानी कि लेस देन हो जाएगा आपका कितना से, 1 से। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पे देखिए नंबर 2 क्वेश्चन, यहां पे देखिएगा क्या बोला गया है, k के किस मान के लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक वास्तविक हल होगा। एक हल कब होता है सर, एक हल तब होता है जब d का मतलब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू जो है वो आपका 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, एक हल कब होगा, जब b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वह 0 के बराबर हो जाए। दो हल कब होगा, जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए। और कोई हल कब नहीं होगा, जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, यह कहाँ से पता चला, यह पता चला एक वास्तविक हल है वहां से। अब आइए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पे b का वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में, b का वैल्यू x के गुना में क्या है, 2k, तो 2k है, तो 2k का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac तो -4 गुने a के जगह 1 और c के जगह 4, तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, बराबर वैल्यू कितना होगा, 0। यहाँ से देखिए 4k स्क्वायर बराबर माइनस का 16 है, बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे तो प्लस 16। सोल्व करिए इसको, 4 से काटेंगे इसको, 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में 4 चौके 16। तो के स्क्वायर का मान आपका 4 है, तो के का वैल्यू क्या होगा, +-2 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट होगा। और गौर से समझिएगा, -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा, और +2 का भी स्क्वायर करेंगे तो -4 आएगा। तो जब भी इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे दाईं ओर वाला का रूट करिएगा तो वहां से 2 वैल्यू आपका आएगा, प्लस में भी और माइनस में भी। तो के का मान क्या हो जाएगा आपका, +-2। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है सब आपका उसी पे आधारित है।
ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको मूल बोला जाए या शून्यांक बोला जाए, हल बोला जाए, समाधान बोला जाए, सबका मतलब वो एक ही होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सोल्व करते हैं तो जो एक्स का वैल्यू आता है, कई बार वैल्यू 2 आ जाएगा, कई बार एक वैल्यू आता है, इसी को हम लोग हल बोलते हैं या फिर सॉल्यूशन बोलते हैं। आगे चलिए, नंबर 4 क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे नंबर 4 नहीं, यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 ही है। नंबर 3 क्वेश्चन, यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है, x का पावर है 2/3। क्या है आपका? x का पावर 2/3, ठीक है। आगे चलिए, प्लस यहाँ पे है x का पावर 1/3, यह वैल्यू 1/3 है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बराबर के बाईं ओर -2 है, दाईं ओर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो क्या इसके लिए हम इतना लिख सकते हैं? हाँ सर, लिखा जा सकता है। -2 है, बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे +2 हो जाएगा, और यहाँ पे x का पावर 1/3 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसके समाधानों की संख्या बताना है, यानी हलों की संख्या बताना है। तो हलों की संख्या बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके जाइए, फिर उसके बाद हम d का यानी b² - 4ac का वैल्यू निकालेंगे। अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 के बराबर है तो एक हल होगा, 0 से छोटा है कोई वास्तविक हल नहीं होगा, और अगर 0 से बड़ा है हलों का संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो पहले आइए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे बट्टा में 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्यूबिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो नाउ क्यूबिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ घन करने पर, क्यूबिंग बोथ साइड्स, बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। ग्रुप डी का जो 2018 का पेपर हुआ था वहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आइए दोनों तरफ क्यूब करते हैं। इस तरफ पहले क्यूब करते हैं। x का पावर क्या है? 2/3, और प्लस x का पावर क्या है? 1/3। तो सबसे पहले हम करेंगे LHS का क्यूब, तो इस पूरे का करेंगे क्यूब, और बराबर RHS में क्या वैल्यू है? 2 है, तो हम 2 का क्यूब करेंगे। अब इसको तोड़िए आप a + b के होल क्यूब पर। a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है? सर a + b का होल क्यूब बराबर होता है, अलजेब्रा में हमने आपको बताया ही होगा, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, यही होता है आपका a + b का होल क्यूब। तो आइए इस फॉर्मूला के ऊपर आप इसको तोड़ लीजिए। यह वैल्यू आपका यह पूरा वैल्यू a का है, यह पूरा वैल्यू b का है। तो a³, तो x के पावर 2/3 का क्यूब करिएगा तो यह आपका हो जाएगा x²। आइए देखते हैं, a के जगह क्या है? x का पावर 2/3, इसका करिए सबसे पहले क्यूब। देखिए, पावर के ऊपर पावर, पावर का आपस में गुना, 2/3 से 3 में गुना करेंगे, क्या बचेगा? 2x² प्लस a³ प्लस b³, तो इसका क्यूब करिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? x। b के जगह क्या वैल्यू है? x का पावर 1/3, जब आप करिएगा b³ तो इसी का क्यूब होगा, इससे यह कैंसिल, x बचेगा। तो a³ मतलब इसका क्यूब करेंगे x² बचेगा, b³ इसका करेंगे क्यूब करेंगे x बचेगा, प्लस 3ab, तो 3 गुना ab, a का मतलब क्या है? x का पावर 2/3 गुना x का पावर 1/3। बेस सेम रहे, गुना में रहे तो पावर जुटेगा, तो बेस को एक बार लिखेंगे और 2/3 में 1/3 जोड़ेंगे, 3/3, 3/3 का मतलब क्या होगा? 1। तो 3ab का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 इंटू a + b, इंटू क्या है आपका? 3ab के बाद a + b, a + b मतलब यह a का वैल्यू, यह b का वैल्यू, तो a + b का वैल्यू ऑलरेडी कितना है आपका? 2 है, बराबर 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8। बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। फिर से देखिए, हमने क्या किया? क्यूबिंग बोथ साइड्स किया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो। सबसे पहले करेंगे a³, तो इसका क्यूब करेंगे x² बचेगा, क्यूब करने का मतलब 3 से 3 कैंसिल, प्लस b³ करेंगे, क्यूब 3 से 3 कैंसिल, x बचेगा, प्लस 3ab, तो 3 गुने, इन दोनों को जब आप गुना करिएगा ना, यह a का मान है, यह b का मान है, तो बेस से में गुना में है तो पावर जुटेगा, तो 2/3 में 1/3 जोड़िएगा, 3/3 यानी 1 होगा, तो x का पावर 1 यानी 1 से रह जाएगा 3ab इंटू a + b, तो यह a का मान, यह b का मान, a + b का वैल्यू ऑलरेडी कितना है? 2 है, बराबर में 8 है, तो 8। अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ले चुका है आपका। यहाँ पे देखिए 3x गुना 2 कितना हो जाएगा? 6x में x ऐड करेंगे 7x, तो x² प्लस 7x, और इस तरफ देख लीजिए बराबर के दाईं ओर प्लस का 8 है, बाईं ओर लाएंगे तो माइनस का 8, बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको सोल्व करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेकर के गए हैं, और अब क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि d का मान क्या है। d कहने का मतलब b², तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac, तो 4 गुने 1 गुने 8, 8 चौके 32, यही तो होगा,
49 माइनस 32 कितना हो जाएगा 17। यह वैल्यू आपका किसका आया है, यह वैल्यू आपका आया है डी का। और जो डी का वैल्यू आया है उसको चेक करिए कि जो डी का मान है वह क्या है, 0 से छोटा है, नहीं सर। 0 के बराबर है, नहीं, 0 से बड़ा है। तो डी का मान अगर 0 से बड़ा है तो फिर समाधानों का संख्या कितना होगा, समाधानों का संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक बार चेक करिए तो जरा सा वैल्यू ठीक आया है ना, प्लस का 8 है माइनस का 8 है। बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac, अच्छा रुक जाइए, यहाँ पे 4ac करेंगे हम। अगर यहाँ पे देखिएगा 4ac अगर हम लोग करने के लिए जाएंगे तो 4 गुने a 1 और c की जगह माइनस 8, तो माइनस माइनस 32 यानी प्लस 32 हो जाएगा। यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, प्लस 32 होगा। और प्लस 32 होने पर भी यह वैल्यू क्या होगा, या जो वैल्यू होगा वह 0 से बड़ा होगा। पॉजिटिव नंबर आएगा मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा होने का मतलब कि यहाँ पे भी समाधानों का संख्या, शून्य का संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, शून्य बोले, समाधान बोले, मूल बोले, सबका मतलब आपका सेम ही होता है। कहने का मतलब इस इक्वेशन को सोल्व करिएगा तो x का 2 वैल्यू आएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 4 क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए डिफरेंट क्या है, यहाँ पे केवल अलग यही है कि इसमें मॉड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है। तो पहले तो बिना मॉड के इसको सोल्व करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर आपका 0 है। हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 25, बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, तो 4 गुने a का मान 1, c का मान 6, 6 चौके 24, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि d का मान क्या आया है, 1 से, d का मान क्या है, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा आने का मतलब है कि इसके सॉल्यूशन का संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह जो वैल्यू आपने निकाला है किसका निकाला है, डी का वैल्यू निकाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी का मान 0 से बड़ा आए तो फिर हलों का संख्या कितना होता है, हलों का संख्या 2 होता है। लेकिन जब मॉड लगा रहे तो हलों का संख्या आपका 2 गुना हो जाता है, जितना भी हल आए उसका 2 गुना। तो यहाँ पे हलों का संख्या कितना होगा, 4 होगा। किसके वजह से, इस मॉड के वजह से। यहाँ मॉड हो सकता है या फिर यहाँ मॉड हो सकता है, कहीं भी मॉड लगाया जाए, मॉड अगर लगा हुआ है तो इसके वजह से हलों का संख्या क्या हो जाएगा, 2 गुना। जितना भी हल होगा उसका 2 गुना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाता तो हलों का संख्या कितना होता, 1 होता, लेकिन मॉड के कारण कितना हो जाता, इसका 2 गुना यानी कि 2 हो जाता। अगर डी का मान 0 से छोटा आता तो हलों का संख्या 0 होता, 0 से छोटा या नेगेटिव नंबर 0 होता, 0 का 2 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो अगर मॉड लगा रहे तो ध्यान रखिएगा, मॉड की वजह से क्या होता है, हलों का संख्या 2 गुना हो जाता है। नॉर्मल में जितना हल होगा उसका 2 गुना। अब आइए यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के बराबर 0 का कोई वास्तविक हल नहीं है। कोई वास्तविक हल नहीं कब होता है, जब आपका यहाँ पे ना d कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो d होता है, इसका मान छोटा होगा 0 से। ठीक है, कोई हल कब नहीं होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा होगा, तभी तो कोई हल नहीं होगा। ओके, तब k का मान क्या होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में a का मान तो क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू जो x स्क्वायर के गुना में है 3। b का मान देखिए क्या होगा, जो x के गुना में होगा, x के गुना में क्या है 2k। और c का मान क्या होगा, जो कांस्टेंट होगा, c का मान कितना है k, यही तो है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लेते हैं, जो एक्स स्क्वायर के गुना में वैल्यू होगा, यहाँ पे क्या लेते हैं, जो एक्स के गुना में वैल्यू होगा, तो 2k है। और अब इसके बाद क्या लेते हैं, पूरा का पूरा वैल्यू। तो ए बी सी सब का मान क्लियर है। यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर, तो 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर, यही तो होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुने a के जगह 3, 12k हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा 0 से। अब सोल्व करिए इसको एज ए इक्वेशन, 4k स्क्वायर छोटा होगा कितना से, 12k से। इसको अगर हम इस सिंबल के उस तरफ ले जाएंगे, जस्ट वैसे ही कैलकुलेशन होता है जैसे बराबर के चिन्ह के साथ होता है। अब काटिए इसको, 4 से काटिएगा क्या होगा, 4 से काटिएगा, यहाँ पे 4 तिया 12 हो जाएगा। k से काटेंगे स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे k बचेगा। तो क्या आया आपका, k का मान छोटा होगा कितना से, 3 से। k का मान 3 से छोटा किस ऑप्शन में है, k का मान 3 से छोटा, यहाँ पे तो k का मान बड़ा है 3 से, आंसर नहीं होगा। k का मान बड़ा है 3 से, आंसर नहीं होगा। k का मान छोटा है 0 से, आंसर नहीं होगा। तो विकल्प सी में ही आपका बचता है, k का मान छोटा है 3 से। हालांकि एक कंडीशन और लगाया है, लेकिन बाकी 3 कंडीशन तो आपका ऑलरेडी गलत है। तो जो यहाँ पे कंडीशन है वही हमारा आंसर होगा। इसी में क्या है, k का मान छोटा है 3 से। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग किसका वैल्यू निकाल लिए हैं, k का वैल्यू निकाल लिए हैं। तो कोई भी इक्वेशन हमारे सामने दिया जाए,
कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए हम क्या करेंगे, हम डी का वैल्यू निकालेंगे यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। वहां से जो वैल्यू आएगा उससे यह आपका पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसके हलों का संख्या कितना होगा। फिर से समझिएगा, अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा आया कोई वास्तविक हल नहीं होगा, अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आया तो एक हल होगा, और अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, हलों का संख्या 2 होगा। यहाँ पे कोई वास्तविक हल नहीं, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 से क्या होगा, छोटा होगा। बाकी कैलकुलेशन इसी के आधार पे हम लोग कर लिए हैं। ओके, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।